नमस्कार साथियों, यह क्वेश्चन पेपर 2011 के अंदर जो एपीपी का एग्ज़ाम हुआ था, वह क्वेश्चन पेपर है। अगर हम आरजेएस की तैयारी कर रहे हैं तो आरजेएस का जो एग्ज़ाम है वो 28/11/2021 को है। तो अगर इस आरजेएस की तैयारी कर रहे हैं तो एपीपी का जो एग्ज़ाम 2011 में हुआ था वो भी एक बार रिवीजन कर लेना चाहिए। पहला क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 21 के अनुसार निम्न में से कौन लोक सेवक नहीं है? तो इसका अनुस्वर है पद स्थापन पर नियुक्त सरकारी कर्मचारी, यानी 3 नंबर अनुस्वर सही है। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारतीय दंड संहिता 1860 की कौन सी धारा में दंड विधि का प्रायश्चित का सिद्धांत समाया हुआ है? धारा 73, धारा 74 में। इसका 4 नंबर अनुस्वर सही है। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय दंड संहिता 1860 की निम्न में से कौन सी धारा संयुक्त और आणविक दायित्व से संबंधित नहीं है? तो धारा 36, इसका 2 नंबर सही है। विधि के समान उद्देश्यों के अनुवर्तन में अपने वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश से एक सैनिक एक शांत भीड़ पर गोली चलाता है जिससे स नामक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, या ए ने अपराध किया है इसका 3 नंबर सही है। भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 304 के अनुसार उत्तरदायी होगा। भारतीय दंड संहिता 1860 के निम्न में से कौन से अपराध के लिए अभियुक्त को धारा 85 का लाभ नहीं दिया जाएगा? तो इसका 2 नंबर सही है। 272, 272, 272, 279, 292 और 294। भारतीय दंड संहिता 1860 के अधीन निम्न में से किस अपराधों के संदर्भ में धारा 91 का लाभ अभियुक्त को नहीं दिया जाएगा? ये क्वेश्चन भी गलत है। अगला देखो, एक जवान लड़की की दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है तथा उसका शव सड़क के किनारे एक कोने में पड़ा है। भावावेश में आकर वह उसके साथ शारीरिक संपर्क करता है। यहाँ भारतीय दंड संहिता की धारा 297 के अपराध के लिए उत्तरदायी है। इसका अनुस्वर 4 होगा। भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 300 के अंतर्गत आपराधिक मानववध का अपराध हत्या के अपराध में परिवर्तित हो जाता है जब मृत्यु करने के आशय से वह कार्य किया जाता है। जब वह मृत्यु करने के आशय से कार्य किया जाता है। 2 नंबर सही है। ए तथा ब एक हवाई जहाज में यात्रा कर रहे थे। जब हवाई जहाज 30,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा था तब ए ने ब को हवाई जहाज से बाहर धक्का दे दिया। इसके फलस्वरूप वह एक पेड़ पर गिर गया, उसकी मृत्यु होगी। यहाँ भारतीय दंड संहिता 1860 की किस धारा के अंतर्गत अपराध के लिए उत्तरदायी होगा? इसका 302, 1 नंबर सही है।
भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 379 में कोई व्यक्ति अपने संपत्ति की चोरी के लिए भी उत्तरदायी हो सकता है जब उसने वह संपत्ति अन्य को दी हो। इसका 3 नंबर है प्रतिभूति हेतु। भारतीय दंड संहिता 1860 में अपराध करने का प्रयत्न भी कई मुख्य अपराध करने हेतु विहित दंड के बराबर ही दंड किया जाता है। ऐसा निम्न में से किस धारा में है? 388, 389, 397 और 398 में। इसका 2 नंबर सही है। 12 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता 1860 में निम्न में से कौन सा ऐसा अपराध है जो शरीर, मन और ख्याति तथा संपत्ति से संबंधित है? इसका 1 नंबर है छल का अपराध। छल का अपराध। ए व्यय की जमीन पर बिना व्यय की सहमति के इस नियत से पेड़ काटता है कि वह उसे दूर ले जाए। ए ने अपराध किया चोरी का, जो ही उसने पेड़ को काट दिया और जमीन से अलग कर दिया। 2 नंबर सही है। ए और बे से के मकान में चोरी करने के लिए सहमत हो जाते हैं लेकिन वास्तव में चोरी करते नहीं। उन्होंने अपराध किया है। इसका 1 नंबर सही है आपराधिक दुष्संधि। आपराधिक दुष्संधि। निम्न में से कौन सा कथन आपराधिक न्यास भंग के अपराध को सही तरीके से परिभाषित करता है? कोई भी व्यक्ति जो शौक के उपयोग के लिए संपत्ति का बेईमानी से दुर्विनियोग करता है आपराधिक न्यास भंग का दोषी है। कोई भी व्यक्ति जो चल संपत्ति का उपयोग विधि के अतिक्रम तथा वैदिक सुविधा के अतिक्रम में करता है आपराधिक न्यास भंग का दोषी है। कोई भी व्यक्ति से किसी संपत्ति को सौंपा गया वह बेईमानी से उसे अपनी संपत्ति में बदल लेता है आपराधिक न्यास भंग का दोषी है। ये सही है। 3 नंबर। ए बे को डूबते हुए देखता है लेकिन उसे बचाता नहीं। बे डूब जाता है। ए ने अपराध किया, कोई अपराध नहीं किया। 3 नंबर। ए बे की हत्या की नीयत से जो एक पागल है को बे को जहर देने के लिए उकसाता है। से उसे बे को देने की बजाय सो खा लेता है। यहाँ ए उकसाने का दोषी है। 3 नंबर। ए उकसाने का दोषी है। भारतीय दंड संहिता की धारा 299 के तहत किए गए कार्य और मृत्यु कार्य के बीच संबंध होना चाहिए। प्रत्यक्ष। 2 नंबर। एक व्यक्ति द्वारा अपनी ही पत्नी से किया गया मैथुन बलात्कार है अगर पत्नी की उम्र 4 नंबर 15 वर्ष से कम है। भारतीय दंड संहिता 1860 के अधीन अत्याचार का अपराध मुख्यतः निम्न में से किसके विरुद्ध किया गया कार्य है? कब्जे के विरुद्ध। कब्जे के विरुद्ध। 2 नंबर सही है। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की सबसे अद्भुत अद्वितीय विशेषता इनमें से कौन सी है? इनमें से कौन सी नहीं है? 22 नंबर गलत है। 23 नंबर गलत है। अब किसी गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान किसी कार्रवाई निम्न में से किस विधि के प्रावधान के अनुसार की जाती है? दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 54A के अनुसार, CRPC 54 के अनुसार। अभ्यासिक अपराधी धारा 110 दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में ऐसा व्यक्ति होता है जो धारा 110 में वर्णित अपराध करता है तथा उसके विरोध में 2 से अधिक अपराध किए जाने का अभिलेख है। 1 नंबर इसका सही है। धन्यवाद।